जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। खड़ा करें, सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते हैं। कहीं की बात कहीं, चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहे हैं। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। एक तरफ जहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जहां हमारे इंडिया को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोग तो फिर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में चिल्ला कर कह रहे थे कि मोदी जी जब से आए हैं देश को बर्बाद कर दिए और बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इससे सवाल किया तो ये सब चिल्लाने लगा और जवाब नहीं दे रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या वो आप खुद से ही देखिए आगे कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी 2 राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी 2 राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। क्विकली, अच्छा डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के, हाँ मैम, अब मैं बताता हूं। 1940 अब बता रहा हूं, 2 राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में, अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने ये कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका किए पैसे पर, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें, सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए। कहीं की बात कहीं, चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा में। सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है। मैं आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है। नहीं, यही तो घृणा भरी सोच है। भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं। हाँ, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं बताता आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए सारे धर्म को निशाने पर भाई, ये आपकी नफरत भरी राजनीति। जवाब दे लूं भाई। सुनिए, चाइना के सिचांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओट में पहाड़ छुपा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए, बिल्कुल हुए। ये बताइए पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 85वीं वर्षगांठ हुई। कोई शख्स का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई शख्स इनका सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फलाने के नमाज़े जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते। इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में, संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ठीक है, आपका 30 सेकंड। सुधांशु जी बहुत जोश में आगे और बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। इनका यह आरोप गलत है कि ये जाते हैं, हम नहीं जाते। बिस्मिल्लाह खान को सब पूरा भारत जो एक उपलब्धि मानता है, अब्दुल हमीद को कौन सा राष्ट्रपति नहीं मानता? सर मेरा सवाल कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहे हैं। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। एक तरफ जहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जहां हमारे इंडिया को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप लोग तो फिर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हो। वो कह रहे हैं इंडिया को डाउनग्रेड करके क्या मिलेगा? यहाँ क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, ये राहुल जी ने बोली बात। दिक्कत यही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। क्रिश्चियंस, अरे भैया ऑडियंस की तो बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की थोड़ी बात कर रहा हूं।
क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है आजकल। चलिए, खैर। क्रिश्चियंस पे अत्याचार एक बार नहीं सुनिए हो भाई, रहा है, एक सेकंड, आलोक शर्मा। राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था, आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मिसकोट? उन्होंने जो भय की बात करी, उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात, राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है? आप भी युवा है? भय है आप में? आप युवा है? भय है? नहीं, मैं आप भय, बताइए ना, ये सवाल है मेरा। आप युवा हैं, भय है आप में? सुनिए, भारत का मुसलमान, और मैं मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे यकीन मैंने करता सवाल हूं। पूछा सर, आप और में भय है? सुनिए, लफ्ज मुसलमान से जिनको तकलीफ है, आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। लफ्ज़ मुसलमान से देखे, अब पाकिस्तान का कार्ड खेलेंगे जाकर के। बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल ये लोग। बता रहा हूं, उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104 105 पे जाके पढ़िए। नोट कर उन्होंने रहे लिखा हैं। है कि इस्लाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए, अब अरे भाई, इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, के बारे में आरएसएस के बारे में क्या बोला, बोलिए। कोट करिए, अब इत्मीनान से जवाब सुनिए। कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हवा मत बोलिए। क्या किताब बताइए कौन सी है? कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुन लीजिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा। इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का कोट बता करिए, दूंगा। किताब अरे कोट मैं करिए। चलिए सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत, रिटन बाय बिपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई, बिपिन चंद्रा का लेफ्टिस्ट थे भाई, बाबा साहब को कोट आप करो। इतिहास में लेके जा रहे हैं। सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे। पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना। आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। सन की विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को, पूछिए जाकर कहा है या नहीं कहा है? सुनिए, आप सुनिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे बोलिए, सुनिए, बोलिए, इन्होंने बोलिए। जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया, उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई, क्या बोलने लगते हैं? मेरा निवेदन है। देखिए, अरे भाई, ये शेर सुना है, मैं भी एक राहुल गांधी पे शेर सुना था। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में ही रहते हैं, अच्छा फ्लैट लेके, आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला, आपने मुसलमान मुसलमान, अरे जितना मुसलमान करा लीजिए। सुनिए, कश्मीरियों के लिए ये बताएंगे हारेंगे। जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद, जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई? आप भी तो कहते हैं कि मुसलमान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का हमेशा यही आदत है, और कांग्रेसियों का भी। ये कांग्रेसी हमेशा कभी भी ऑडियंस का सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि से जो शूट करता है, अपना जो बोलना होता है वही कह देते हैं, और वही कह कर बच कर निकलने की कोशिश करते हैं हमेशा डिबेट से, जिस वजह से इन लोगों को कितना भी कोई सुना देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर डिबेट में इन लोगों का यही आदत है, हर बार अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन फिर से वही काम करता है ये लोग, और ऑडियंस से पूछे गए सवाल पर ऐसे ही ये लोग गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से हर बार ये लोग अपनी बेइज्जती कर पाता है ऑडियंस से। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।